हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भाई आज क्या करने वाले हैं, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने लिया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो आज अपने निमोनिक्स की मदद से हम उन सारे फैक्टर्स को याद करेंगे, उनसे रिलेटेड ट्रिक को याद करेंगे। भाई वो फैक्टर्स जो मेरे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, उसके शिफ्ट होने को, किस तरफ, राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्लास 11th का बायोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फैक्टर्स को याद करना है। इवन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, दीज वन और द अदर वे, इन फैक्टर्स को कई बार कई क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, सो वेरी क्विकली लेट्स डिस्कस इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स के बारे में, छोटी सी निमोनिक मेरी ट्रिक। ठीक है, तो याद क्या रखोगे भाई, याद रखोगे कैडेट्स फेस टू द राइट। ठीक है भाई, हमारे कैडेट्स हैं और वो कहां फेस कर रहे हैं भाई, वो फेस करके खड़े हैं राइट साइड की तरफ को। ठीक है, तो कैडेट्स फेस टू द राइट। नाउ कैडेट्स जो शब्द है, ठीक है, CADET, कैडेट जो शब्द है, इसमें मेरे छुपे हुए हैं क्या, मेरे छुपे हुए हैं मेरे 5 फैक्टर, जिसकी वजह से जो मेरा कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, बेसिकली वो शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ को। आमतौर पर क्वेश्चन में पूछा जाता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड की तरफ को। लेट्स से हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं कि भाई राइट साइड की तरफ को अगर मेरा कर्व जो है उसका डायरेक्शन राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। नाउ सबसे पहले तो एक चीज याद रखोगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम लोग देखते हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट दिस रिलेशनशिप बिटवीन द हीमोग्लोबिन अलोंग विद द ऑक्सीजन। ठीक है, कितना मेरा हीमोग्लोबिन के साथ मेरा ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, या इन अदर टर्म्स कहें तो कितना परसेंटेज सैचुरेशन है किसका, मेरे हीमोग्लोबिन का, जब वो बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये किस पर है, ये मेरे वाई एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का। अगर एक्स एक्सिस की तरफ देखें भाई, यहां पर मेरा पार्शियल प्रेशर जो किसका है, मेरे ऑक्सीजन का है, PO2 की वैल्यू है, ये मेरे एक्स एक्सिस पर गिवन है। ठीक है, नाउ इफ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूं, व्हाट आई गेट टू सी इज दिस सिग्मोइड कर्व। किसे देखती हूं मैं भाई, ये सिग्मोइड कर्व मुझे देखने के लिए मिलता है, और ये जो सिग्मोइड कर्व है एग्जैक्टली यही मेरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, तो फीचर्स देखें। अब हमको फैक्टर्स के बारे में बात करना है जिस पर जुड़ी हुई हमारी ट्रिक है। ठीक है, फैक्टर्स की बात करूं, सबसे पहला फैक्टर, हाँ जी, सी से शुरू हो रहा है। भाई मैंने कहा मेरा फैक्टर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, इफ PCO2 इट इंक्रीजेस। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है मेरा, मेरा पहला फैक्टर है, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भाई, या पार्शियल प्रेशर इन अदर टर्म CO2 का बोले हाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कैडेट का C क्या दिखा रहा है, मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 जो है दैट इज हाई, या कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। ओके, तो कर्व कहां जाएगा भाई, कर्व जाएगा राइट की तरफ, डिफ्लेक्ट होगा। सेकंड फीचर पे आते हैं। सेकंड हमने कहा कैडेट्स का ए। भाई कैडेट्स का ए क्या दिखा रहा है, कैडेट्स का ए शब्द जो है वो दिखा रहा है एसिड। बेटा तुमको ये चीज पता है कि जितने मेरे प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज्यादा एसिडिटी की तरफ पॉइंट करता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड और H+ कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी क्या करेगा, मेरे कर्व को राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने तीसरे फीचर पे, कैडेट के डी से निकलने वाला कौन, कैडेट के डी से निकलने वाला DPG या 2,3-DPG, या जिसको डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ये 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट ह्यूमन RBC में मौजूद होता है। ठीक है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे कर्व को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करने के लिए। इसकी 2,3-DPG की जो अफिनिटी है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ थोड़ा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जो कर्व की टेंडेंसी है 2,3-DPG की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये भी राइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो एन इंक्रीज इन 2,3-DPG। कैडेट के ई से क्या याद रखोगे भाई, ई से याद रखोगे एक्सरसाइज। भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, लॉट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी इज हैपनिंग।
ठीक है, तो एक्सरसाइज के ई से याद रखोगे, ठीक है, तो एक्सरसाइज की वजह से, एरोबिक एक्टिविटी की वजह से भी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। हो गया मेरा चौथा फीचर। पांचवा फीचर देखते हैं भाई, कैडेट का टी। टी क्या शो करेगा? टी शो करेगा मेरे टेम्परेचर राइज को। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज आएगा, ठीक है, ये भी एक फैक्टर बनेगा, कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो कैडेट के सी से याद रहेगा, क्या याद रहेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का या उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना। कैडेट के ए से याद रहेगा एसिड यानी हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन। कैडेट के डी से याद रहेगा 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, गुड। कैडेट के ई से याद रहेगा एक्सरसाइज या एरोबिक एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। टी से क्या याद रहेगा भाई? टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो मैंने कर लिए अपने पांचों फैक्टर, किससे याद? मैंने याद कर लिए भाई अपने शब्द कैडेट से। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? ट्रिक थी कैडेट फेस टू राइट। तो ये कैडेट, ये 5 फैक्टर जो हैं मेरे कर्व को कहां टिल्ट करेंगे? मेरे कर्व को टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो कैडेट फेस टू द राइट, क्या? CADET, मेरे 5 ये जो फैक्टर्स हैं कहां शिफ्ट करेंगे मेरे कर्व को? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ दिस ट्रिक हैज हेल्प्ड यू इन लर्निंग दिस कर्व एंड ऑल द फैक्टर्स, एंड thank you very much for watching the video.